नमस्ते टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ रायकवार और मैं आप सभी का इन्फिनिटी विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की मैथ्स के कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 ट्राइंगल को स्टार्ट किया था। हम लोग ट्राइंगल के बेसिक इंट्रोडक्शन के वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं, उसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। उम्मीद होगा कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। आइए आज हम लोग चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर 7 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसके जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो भी अपन से को दिया गया होगा उसको लिखेंगे, उसके लिए एक हेडिंग पड़ेगी गिवन। उसके बाद हमको क्वेश्चन में जो भी प्रूव करना होगा उसके लिए हमको एक हेडिंग और लगेगी, उसका नाम होता है टू शो या टू प्रूफ। और थर्ड नंबर पे जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन को टैकल करेंगे, वो होती है प्रूफ। इन तीनों हेडिंग्स के चलते हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन में इन तीनों हेडिंग्स का यूज़ होगा, है ना। देखिए किस तरीके से यूज़ होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन आ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, आप लोग दिख रहा होगा ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग को गिवन है कि ए सी इक्वल है ए डी के। ये जो ए सी है वो इक्वल है ए डी के। अच्छा, एंड बोल रहा है ए बी बाइसेक्ट्स करता है, जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। किसको करता है, एंगल ए को। एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल, इस वाले पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है ना, इस एंगल ए को, ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे देखिए, हमको शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड ए बी डी ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमको प्रूफ करना है। और हमको बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट वी सी एंड बी डी। और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद हमको बताना है कि बी सी और बी डी के बारे में, कि बी सी और बी डी में क्या रिलेशन बन रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो पहला हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी गिवन की। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी गिवन। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए सी बी डी इज क्वाड्रिलेटरल। हमको गिवन है कि ए सी है ना, जो ए सी इक्वल है ए डी के। और हमको एक चीज़ और गिवन है कि जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब नेक्स्ट हमको सेकंड जो हमारी हेडिंग पड़ती है वो ये पड़ती है कि हमको क्या प्रूफ करना है। हमको जो भी प्रूफ करना है उसके लिए एक हेडिंग पड़ती है टू शो। टू शो मतलब हमको जो भी प्रूफ करना है हमको उसको हम लोग इस हेडिंग में लिखते हैं। जैसे हमको क्या शो करना है, बोल रहा है शो दैट, हमको क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए बी डी के। ये हमको शो करना है, ये हमको प्रूव करना है। अब थर्ड हेडिंग है, हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिख दिया हम लोगों ने, क्या शो करना है वो लिख दिया। अब जो हम लोग का मेन, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके लिए हेडिंग पड़ती है प्रूफ। उसके लिए हेडिंग पड़ती है प्रूफ। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं। हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल का यूज़ कर लिया। अब किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए दोनों ट्राइंगल में ए सी और ए डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था कि ए सी इक्वल है ए डी का। तो हम लिख देंगे ए सी इक्वल होगा ए डी के। ए सी इक्वल होगा ए डी के, ये हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को रीज़न बताना पड़ता है, हम लोगों को रीज़न भी बताना पड़ता है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में गिवन था कि ए सी इक्वल क्या है, ए डी के। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को क्या नेक्स्ट चीज़ पता है, हम लोगों को पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम होगा एंगल सी ए बी। क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी इक्वल होगा नीचे वाले ट्राइंगल के डी ए बी के। इसका इक्वल होगा एंगल डी ए बी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको कैसे इसलिए हो रहा है, इसका रीज़न बताना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। थर्ड चीज़ क्या है, अब हम लोगों ने देखा कि दोनों ट्राइंगल में ए बी सी की बात करें या ए बी डी, दोनों में ही ए बी लाइन क्या है, कॉमन है। ए बी सी में भी ए बी लाइन है और ए बी डी में भी ए बी लाइन है। तो हम बोल देंगे ए बी इक्वल टू ए बी। ये क्या हो गया भैया, ए बी क्या है, दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल, कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ट्राइंगल की एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल है। कौन कौन सी साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो और इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि देखो दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल दोनों में इक्वल निकल आएगा। तो हम बोलेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्यों, क्योंकि देखो एक साइड एक एंगल और एक साइड, एक साइड एक एंगल और एक साइड। तो साइड एंगल साइड वाले रूल लगेगा हमारा।
तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी हो जाए, ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। हमको यही प्रूव करना था सबसे पहली चीज़। तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये वाला चीज़ क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ये वाला चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, हमने एक चीज़ बताया था, जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल की साइड बी सी की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की साइड बी सी की बात करेंगे, सेकंड और थर्ड वाला लेंगे, इस ट्रायंगल की साइड बी सी की बात करेंगे, तो ये इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल की साइड बी डी, क्योंकि इसका सेकंड थर्ड लिया तो यहाँ भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। आप लोग ये पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो में सीख चुके हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना। ऐसा क्यों किया है, ये दोनों पार्ट आपस में, ये दोनों साइड आपस में इक्वल क्यों है, तो लिखेंगे बाई सी पी सी डी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कहलाता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है ना। तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो हम लिखेंगे वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग कि बी सी इक्वल होगा बी डी के, बी सी इक्वल होगा बी डी के। क्या कह सकते हैं हम लोग कि वी जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं।